जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी और रहस्यमय कहानियों में। आज मैं लेकर आया हूँ दो दोस्तों की कहानी जिनका सामना एक खौफनाक चुड़ैल से होता है और इस खौफनाक चुड़ैल से बचने में इन दोनों की मदद अपने बजरंगबली जी करते हैं। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आज की कहानी इसी पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, मैं आपकी कहानी सबको सुनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एमपी के रीवा जिले के गांव में रहने वाले दो दोस्त की, जिनमें एक का नाम राजन है और दूसरे का नाम सोनू है। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। इन दोनों का जो घर है पास ही में है। राजन का घर यहाँ है और सोनू का घर एक घर बाद है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, तो दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है। और ये लोग बाहर का कोई भी काम होता था तो ये दोनों साथ ही करते थे, चाहे वो पास वाले दुकान से सामान लाना हो या दूर कोई भी काम हो बाहर का, दोनों साथ ही करते थे। और इन लोगों के साथ जो घटना घटी थी, जब ये लोग 12th पास कर लिए थे तब इन लोगों के साथ ये घटना घटी थी। एक दिन की बात है जब राजन रात का खाना खाकर अपने रूम में आराम कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं गांव के लोग 8 से 9 बजते ही अपने सब काम करके सो जाते हैं। उसी तरह राजन भी खाना वाना खाकर आराम कर रहा था। तकरीबन 9 बज रहे थे। उसके फैमिली में उसकी मम्मी और छोटा भाई भी रहता था, तो वो भी खाना वाना खाकर सो गए थे और उसके पापा जो बाहर रहते थे। तो राजन अपने रूम में आराम कर रहा था और वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। तो उसी तरह करते करते 11:30 बज गए, तब भी उसको नींद नहीं आ रहा था। तब उसके मोबाइल पे एक कॉल आता है जो कि उनकी फूआ का रहता है। तो वो उठाता है और बात करता है। तो उसकी फूआ बोलती है कि उनका तबीयत खराब है, जो वो उनके घर आ जाए, क्योंकि उनकी फूआ का जो फैमिली थे वो बाहर जा चुके थे, तो वो अकेली थी, तो इसीलिए राजन को वो बुला रहे थे। तो राजन बोला अपनी फूआ से, ठीक है मम्मी से बात करके हम आते हैं। तो वो अपनी मम्मी को जाकर बताया कि फूआ का कॉल आया था और ऐसा ऐसा बात है, वो बुलाई है। तो उसकी मम्मी बोली कि ठीक है चल जाना, लेकिन कल जाना, रात के समय में नहीं जाना, क्योंकि तुम कभी गए नहीं हो और रास्ता अच्छा नहीं है। आपको बताया था कि उसकी फूआ जो थी वो सीधी जिले में रहती थी, जो कि रीवा जिले से नेक्स्ट अगला जिला जो है सीधी जिला, उस जिले में रहती थी। और उसको पार करने में एक घाटी पार करना पड़ता है जो कि मोहिनिया घाटी के नाम से जाना जाता है। वो घाटी को पार करने में 40 से 60 मिनट लगते हैं। और उस घाटी में बहुत तीखे मोड़ हैं जो कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और वो दिन में भी थोड़ा डरावना लगता है देखने में, और रात में तो मतलब बहुत ज़्यादा डरावना है। और वहाँ आए दिन पहले बहुत ज़्यादा लूट-पाट भी होती थी, लेकिन अब सरकार थोड़ा सख्त हो गया तो बहुत कम लूट-पाट होती है, लेकिन वहाँ रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। तो उसकी मम्मी बोली कि सुबह चल जाना, रात के समय में अकेले कहाँ जाओगे? तो राजन बोलता है कि चल जाते हैं, और अकेले थोड़ी जाएंगे, सोनू है, सोनू को साथ ले जाएंगे और बाइक भी है, तो बाइक से दोनों चल जाएंगे। उसके पास बाइक भी था राजन के पास। उसकी मम्मी बोली ठीक है। तब राजन सोनू के पास गया और बताया कि ऐसा ऐसा बात है, जो उनकी फूआ का घर चलना है और कल हम लोग चलाएंगे, जब उनकी फैमिली आ जाएगी तो हम लोग चलाएंगे। तो सोनू पहले तो मना कर रहा था कि नहीं जाएंगे, लेकिन जब राजन दबाव दिया उस पर तो सोनू बोला ठीक है चलते हैं। सोनू इसलिए नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि गांव वालों का कहना था कि पहले, बहुत पहले उस घाटी में कुछ लोग गए थे लेकिन वापस नहीं आए। उन लोगों का कहना था कि वहाँ के जो भूत थे उन लोगों को मार दिए थे, और बहुत सारी कहानी थी ऐसा ऐसा। तो इसलिए सोनू डरा हुआ था। और सोनू जब डरता था तो उसके चेहरे पे साफ दिखता था कि वो डरा हुआ है। लेकिन राजन जो था वो डरता था लेकिन कभी शो नहीं करता था, ऊपर से कभी फेस पे पता नहीं चलता कि वो डरा हुआ है। तो सोनू मान गया। तो राजन और सोनू बाइक लेकर निकल दिए अपने गांव से। गांव से निकलने के आधा घंटा बाद वे लोग उसी घाटी के पास पहुंचते हैं जहाँ पे न आगे कोई था न पीछे कोई था। वहाँ पे एक कुत्ता भी नहीं था, इंसान तो छोड़ो एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। ये लोग ये सब देखकर और डर चुके थे। और एक तरफ पहाड़ था जिसपे बहुत सारे घने पेड़ थे और एक तरफ खाई, तो ये दृश्य देखकर और भी डर चुके थे ये लोग। फिर वे लोग चल दिए। और जब उस घाटी में जब चल रहे थे तो सिर्फ सीधा देख रहे थे, न इधर देख रहे थे न इधर देख रहे थे, सिर्फ अपना रास्ता पे, कहीं भी दूसरा जगह उनका फोकस बिल्कुल नहीं था, सिर्फ सीधा। तो थोड़ी दूर चलने के बाद तकरीबन 10 मिनट हुआ होगा तो
राजन अपने मिरर में देखता है कि पीछे से कोई गाड़ी वाला आ रहा है। तो जब ये देखता है राजन, तो इसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और जो सोनू था उसको भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि कोई तो बंदा है, हम दोनों के अलावा कोई तीसरा बंदा है जो अनजान है, बट कोई है जो इस घाटी में चल रहा है। तो ये लोग और एकदम रिलैक्स होते, थोड़ा जो डर था थोड़ा कम लगता है, और फिर चलना शुरू करते हैं। तब थोड़ी देर बाद जो पीछे बाइक वाला था वो इनके बराबर आता है और फिर आगे चल जाता है। तो राजन देखता है कि उस बाइक पे एक 40 से 42 साल का एक बूढ़ा इंसान गाड़ी चला रहा था। उसके पीछे एक लेडीज थी जो कि रेड साड़ी में बैठी हुई थी, और उसका जो पल्लू था वो हवा में उड़ रहा था। तो राजन सोचा कि क्यों ना उसको जाकर बोल दिया जाए कि आंटी आपका पल्लू उड़ रहा है, नहीं तो कहीं फंस जाएगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये मन में आ रहे थे, लेकिन सोनू के मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डरा हुआ था। थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था कि कोई है, लेकिन एकदम सिंपल एकदम बैठा हुआ था शांत से। लेकिन राजन जो था सोचा कि बोल देते हैं नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो उसके उस गाड़ी के बराबर गया और बोला आंटी आपका पल्लू उड़ रहा है, जो कि आप संभाल लो नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये बोलकर आगे चल दिया। उस गाड़ी से जब राजन आगे निकला तो सोनू उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। बोला कि हम उसको जानते नहीं हैं तो क्या जरूरी था उसको टोकना, पता नहीं कौन है कहाँ से आया है, तो क्या जरूरी था उसको टोकना। तब राजन बोला कि हम इसलिए बोले क्योंकि हो सके एक्सीडेंट हो जाए तो फिर ज़्यादा उसको दिक्कत होता है, इसीलिए बोल दिए। फिर दोनों शांति से चलने लगे। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोग देखते हैं कि जो पीछे बाइक वाला था वो इसके बराबर आता है, और जो ये लोग देखे, ये आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, जैसे कि ये लोग हैरान थे। वे लोग देखे कि जो बूढ़ा इंसान गाड़ी चला रहा था सिर्फ वही था, और जो पीछे लेडीज थी वो तो है ही नहीं। अब ये देखकर ये दोनों की हालत खराब, सोनू का तो और ज्यादा हालत खराब, और राजन जो कभी डरता मतलब डरता था दिखाता नहीं था, उसकी भी एकदम चेहरा लाल हो चुका था, और ये दोनों पूरा डरे हुए थे। तब ये दोनों पूछते हैं उस बूढ़ा इंसान से कि जो आपकी बाइक पर जो लेडीज थी वो कहाँ गई। तब वो बूढ़ा बोलता है, वो बोलता है कि मेरे बाइक पे कोई लेडीज थी ही नहीं। तो ये बात सुनकर ये दोनों और ज्यादा डरे गए। तब ये दोनों बाइक रोकते हैं और वो बूढ़ा इंसान भी बाइक रोकता है। तब दोनों गाड़ी को रोकते हैं, और ये दोनों जो थे ये दोनों पूरा जोर देकर उस बूढ़े इंसान को पूछते हैं कि आप सही सही बताओ उस आपकी जो बाइक पे जो लेडीज बैठी हुई थी वो कहाँ है। तब वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि हम अकेले ही आ रहे थे, जब तुम मेरे पास आकर बोले कि आंटी आप अपना पल्लू संभाल लो, तो हम भी थोड़ा शौक लग गया कि किसको ही बोल रहा हो तुम, सीधा आगे चला। हम वही पूछने के लिए आए थे कि तुम किसको देखे थे। तब ये दोनों और ये बात सुनकर डरे। तब ये दोनों बोला कि जब हम लोग आ रहे थे तो आपके बाइक पे एक लेडीज को बैठे देखे जो कि उसका पल्लू उड़ रहा था, तो हम लोग सोचे कि बोल देते नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बोले। और उसका चेहरा तो दिख नहीं रहा था क्योंकि उधर चेहरा की हुई थी। तब तो ये बात सुनकर तीनों पूरा ज़्यादा डर गए। ये जो बूढ़ा इंसान था ये बात सुना, उस पे उसके बाइक पे कोई लेडीज थी, तो वो भी डर गए। तीनों चुपचाप खड़े थे, जैसे कि सांप सुन गया ये बात सुनकर। फिर थोड़ी देर बाद इन लोग एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। जब उस हंसी की ओर देखते हैं तो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उस पे कोई है बैठा हुआ था, बट उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस पेड़ पे से बहुत डरावनी हंसी आ रही थी। ये लोग जब वो हंसी सुने और वो दृश्य देखे, बस इतना ही देखना था। ये तीनों जो थे अपने अपने बैग चालू किए और वहां से निकल दिए। वहां से निकलने के थोड़ी दूर बाद जब ये दोनों की बाइक जब बराबर आए, तो ये दोनों जो राजन और सोनू थे ये दोनों देखते हैं कि उसके बाइक में फिर से वही लेडीज। अब ये दोनों ये जब देखे तो और ज्यादा डर गए और अपनी बाइक की स्पीड और तेज कर ली। तो जो बूढ़ा इंसान था वो समझ गया कि हो ना हो फिर से आकर बैठ गई, और जब कोई बैठेगा तो आपके बाइक पे वेट तो ज़्यादा लगेगा ही, तो वो उसका जो बाइक का वेट था और ज़्यादा हो गया था, तो समझ गया था। और जो बूढ़ा इंसान था
उसी के आगे पीछे रहता था, राजन के गाड़ी के आगे पीछे ही रहता था। तो ये दोनों आगे पीछे होते हुए कैसे कैसे करके उस घाटी को पार करते हैं और सिद्धि जिले पहुंचते हैं। और जब उस घाटी को पार किए तो थोड़ी दूर बाद एक हनुमान मंदिर, और जैसे जैसे उस मंदिर के पास वे लोग पहुंचते गए, वे लोग के जो गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा लग रहा था कि जैसे 2 इंसान के अलावा कोई और इंसान में बैठा हुआ, तो वो धीरे धीरे कम होते गया। और जब उस मंदिर के पास पहुंचे तो पूरा दम हल्का हो गया, और उसको जो दिख रही थी बार बार, जब गाड़ी दोनों का बराबर आ रहा था तो वो बार बार उसको दिख रहे थे इन दोनों को, और उसको भी लग रहा था कि उसके गाड़ी पे कोई बैठा हुआ है। तो वो सब खत्म हो गया, उसको दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, और एकदम शांत हो गया सब कुछ। तब वे लोग उस मंदिर में गए और रात भर उस मंदिर में रुके। फिर सुबह वे लोग 5 बजे वहां से निकले, और जो बुरा इंसान था वो अपने घर गया और ये दोनों अपने फुआ के घर गए। और वे लोग वहां जाकर बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग के साथ हुआ, इसलिए रात भर नहीं आ पाए। और फिर जब फुआ को जब ये सारी बात बताए तो फुआ इन लोगों को रात में नहीं भेजे, दिन में बोले कि तुम दिन में अपना घर जाना। फिर अपनी माँ को भी बता कि ऐसा बात है। तो मम्मी थोड़ी डांटी कि बोले थे हम कि रात में नहीं जाना, फिर भी तुम लोग गए। तो कहा जाता है कि अपनी माँ का बात माना करो, और बड़े लोग कोई भी बोले तो मान लिया करो। और उस दिन बजरंगबली ना होता तो इन लोग सब कुछ भी और हो सकता था, क्योंकि और दूर जाना था उन लोगों को, अपने फुआ घर भी जाना था। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके पास कोई ऐसा कहानी है तो प्लीज़ मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही।